हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीए फाउंडेशन और ट्वेल्थ के लिए कॉमन टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं, दैट इज पार्टनरशिप। तो आज हम पार्टनरशिप का एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम ये सीख चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होते हैं, इसका क्या फॉर्मेट है, कितने मेथड्स हैं। आज इस पर एक हम फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आप ये कॉन्सेप्चुअल आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, हम एक क्वेश्चन ले लिए हैं। ये ऐसे ही एक फिक्टिटियस क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन हम उठाए हैं। आप इसका डेटा पहले समझ लीजिए। कैपिटल है इसका 3 लाख 2 लाख, ए बी दो पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलते हैं 30,000 20,000। ड्रॉइंग्स है 20,000 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 2,000 1,000। सैलरी ए को मिल रहा है 10,000, बी को नहीं मिल रहा है कुछ भी। कमीशन ए को नहीं मिल रहा है, बी को मिल रहा है 4,000। और प्रॉफिट शेयर्ड है 30,000 20,000। देखिए, इस प्रॉफिट को लेकर के थोड़ा सा एक बात आप समझ लीजिए। प्रॉफिट को लेकर के क्या हो सकता है, एक प्रॉफिट आपको सिंपल दे सकता है, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे 1 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट है ये डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 3:2 रेशियो है तो 60,000 40,000। तो ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं हम, तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जो कि क्या नाम है उसका, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड यू कैन से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। तो उस अकाउंट से आप बना सकते हैं। लेकिन आप जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन में कि प्रॉफिट शेयर दे चुका है, इसका मतलब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी हो चुका है, तो हमको दोबारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। अब इसके साथ अब क्या करेंगे, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। दो मेथड से हमसे पूछा गया है कि आप फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाइए और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो आइए, जैसे कि फॉर्मेट हम लोग पहले देख चुके हैं, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से बनाते हैं, फर्स्ट केस को लेकर के, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख दीजिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। और फॉर्मेट क्या होगा, तो इसका जो फॉर्मेट है वो पर्टिकुलर और अमाउंट का 2 कॉलम, क्योंकि 2 पार्टनर है, और फिर इसके बाद पर्टिकुलर और अमाउंट का 2 कॉलम। ये आप फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। ये फॉर्मेट डालने के बाद आप क्या करेंगे, डेटा पुट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ एक टिप्स हम देना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू आप बहुत इजीली बना सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। एक बिजनेस में पार्टनर्स के क्या पोजीशंस हैं, तो आप जान रहे हैं कि पार्टनर एक ओनर होता है, एज वेल एज वो एजेंट भी होता है बिजनेस का। तो एज ए एजेंट उसको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है। और आप जानते हैं नॉमिनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, और जो लॉस होता है उसको डेबिट करते हैं। यहाँ वो एग्जैक्ट रूल हम अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ये सोच सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले ही हम एक रूल के बारे में आपको बताए थे कि क्या करना है। यहाँ एक एजम्पशन लेना है कि जब भी पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज करना हो, आप क्रेडिट कर देंगे, और जब भी इसका कैपिटल डिक्रीज करना हो, आप उसको डेबिट कर देंगे। यहां वही रूल को अप्रोच करेंगे और उसके थ्रू हम इजीली बना पाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब ये पॉइंट सोचना है कि किस रीजन से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बैलेंस पहले से होंगे, जैसे बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि कैपिटल लाइबिलिटीज होता है और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहां कितना अमाउंट है, 3 लाख। तो ये आप शो कर लेंगे 3 लाख एंड 2 लाख। और देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इसमें और कोई आइटम हम शो नहीं करेंगे। बस अब क्या करेंगे, यहां टू बैलेंस सीडी कर लेंगे। क्यों, क्योंकि अब कोई आइटम शो नहीं करना है, तो इतना अमाउंट डिक्रीज कर रहा है 3 लाख से, तो यहां 3 लाख शो कर लीजिए और यहां 2 लाख शो कर लीजिए। मतलब ये अकाउंट आपका क्लोज हो गया।
ये अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया, जो क्या है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं फिक्स्ड मेथड। देख रहे हैं आप, जैसा ओपनिंग कैपिटल था वैसा ही क्लोजिंग कैपिटल है, मतलब देयर इज नो एनी वेरिएशन इन द कैपिटल ऑफ अ पार्टनर्स। अब जो फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि ये एक मेथड है, एक और हमको बनाना पड़ेगा, दैट इज करेंट अकाउंट। एक ही कैपिटल अकाउंट बनाए, इसमें दो अकाउंट बनाने होते हैं, एक बनाना होता है करेंट अकाउंट। तो अब हम बना लेते हैं करेंट अकाउंट, नाम होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसका भी सेम है, फॉर्मेट वही होगा, फॉर्मेट में बिल्कुल कंफ्यूज आप नहीं होंगे, सेम फॉर्मेट है इसका भी। तो फॉर्मेट थोड़ा सा ये अमाउंट का कॉलम छोटा भी रहेगा तो चलेगा। अब ये फॉर्मेट है, अब देख लीजिए इसमें हम क्या क्या पुट डाउन करेंगे। तो आप देखिए कैपिटल के अलावा जो भी बेनिफिट्स है पार्टनर्स का हम सारा शो कर लेंगे। अब देख लीजिए कैपिटल के अलावा क्या है, तो कैपिटल के अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, डाल दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ए बी का कॉलम है, आप समझ ही रहे होंगे इसको, ये ए और ये बी का कॉलम है, ये ए और बी का कॉलम है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन, इसके बाद क्या है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप शो कर लीजिए, जो कि कितना है 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000। फिर इसके बाद क्या है ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स तो डिक्रीज करेगा अकाउंट को, तो यहाँ डाल देंगे, तो 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स कितना है, तो आपका ड्राइंग्स है 20,000 और 10,000, ये शो कर ली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी कैपिटल को डिक्रीज करता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हम शो कर लेंगे 2000, 1000, दैट इज 2000 और 1000। फिर इसके बाद क्या है सैलरी, ये तो पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेगा, तो बाय सैलरी, सैलरी कितना है, किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है 10,000 का सैलरी, बी को नहीं मिल रहा है तो डैश दे देंगे। फिर इसके बाद और क्या मिल रहा है, तो कमीशन मिल रहा है, तो बाय कमीशन किसको मिल रहा है, कमीशन किसको मिल रहा है, तो कमीशन बी को मिल रहा है, ए में डैश और बी में 4,000। दिस इज वेरी क्लियर। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, प्रॉफिट का जो शेयर है वो डाल देंगे, तो प्रॉफिट का शेयर कितना है 30,000, 20,000, और ये प्रॉफिट का शेयर कहां से आया होगा, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया होगा, इसलिए यहाँ पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में प्रॉफिट आप शो कर लेंगे, जो कि कितना है 30,000 और 20,000। अब हमारा ये करेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो रहा है, और यहाँ पर आप बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ इस केस में क्या सिचुएशन है, तो आप देख लीजिए 30,000, 40,000, 60,000, ये कितना हो गया 60, सॉरी ये 70,000 हो गया। 70,000 में से 20,000 माइनस कीजिएगा तो आ जाएगा 50, और उसमें से 2 तो 48, तो 2 बैलेंस CD 48,000, ठीक है। और यहाँ टोटल कर लीजिए, तो यहाँ टोटल 70,000 और यहाँ भी 70,000। फिर बी का टोटल कर लेंगे, तो बी का टोटल कितना हो गया 44,000, इसमें से 11,000 माइनस करना है, तो 44 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 44 में से 10,000 पहले माइनस कीजिए, तो 44 में से 10,000 माइनस कीजिए 34 में से 1,000 33, कितना बच गया 33,000, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी आप टोटल कर लीजिए, तो ये भी 44,000 और ये भी 44,000। हमारा करेंट अकाउंट भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है, और ये कंप्लीट होता है, क्लियर है। अब हमको क्या बनाना है, एक करेंट अकाउंट से रिलेटेड एक फैक्ट पूछता है एमसीक्यू, कई बार बच्चे फंसते हैं। करेंट अकाउंट का ये अभी आप कौन सा बैलेंस देख रहे हैं, करेंट अकाउंट का ये कौन, नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा, तो करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, इसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। सर ऐसे क्यों, ऐसा इसलिए कि कई बार ये इस जैसे इस सिचुएशन में क्या है, आपका जो क्रेडिट साइड है वो बड़ा है, ये भी हो सकता है जब ड्राइंग्स ज्यादा हो, पार्टनरशिप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ जाए, तो उस केस में आपका डेबिट साइड भी बड़ा हो सकता है, तो उस केस में अमाउंट डिफिशियंसी किधर होगा, क्रेडिट साइड में होगा, तो ये अपोजिट हो सकता है, क्लियर है ना। इसलिए
करेंट अकाउंट का डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, मे बी पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा आप एक बात याद रखें। अब हम बना लेते हैं दूसरा मेथड, दैट इज फ्लक्चुएटिंग मेथड। और फ्लक्चुएटिंग मेथड से जो आप करेंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो आप एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। और इस कैपिटल अकाउंट में हम सब कुछ शो कर लेंगे। सर व्हाट इज मेंट बाय सब कुछ? सब कुछ मतलब सारे चीजों को, किसी चीज का सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम सब कुछ शो कर लेंगे। अब देखिए इतना ही में बन जाएगा। अब उठाइए, तो सबसे पहले कैपिटल बाय बैलेंस बीडी, और कैपिटल कितना है तो 3 लाख और 2 लाख। अब तो आपको भी याद हो गए होंगे। अब इसके बाद क्या बनाना है, क्या है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है सर, और वो है 30,000 और 20,000। फिर इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो ये तो डिक्रीज करेगा, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा एक बच्चा बोल रहा है कि सर ड्राइंग पहले, ओके हम ड्राइंग भी डाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 और 1,000। और एक बच्चा बोल रहा है कि सर ड्राइंग छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ेंगे बाबू। ड्राइंग कितना है, तो ड्राइंग है 20,000 और 10,000, तो 20,000 लो डाल दिए, 10,000। इसके बाद सैलरी बेनिफिट है, फिर सैलरी डाल लीजिए। सैलरी किसको मिल रहा है सर, ए को मिल रहा है 10,000, ए को दे दीजिए, बी को नहीं दीजिए। फिर कमीशन मिल रहा है, तो बाय कमीशन डाल दीजिए। कमीशन कितना मिल रहा है, ए को नहीं बी को 4,000 मिल रहा है। क्लियर है? अब कुछ है क्या, यस सर शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो बाय पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, ब्रैकेट में पी प्रॉफिट, और यहाँ 30,000 और फिर यहाँ 20,000। अब यहाँ टोटल कितना होगा, तो यहाँ टोटल कर दीजिए 3,70,000। क्लियर है? 3,70,000, तो यहाँ डाल दीजिए आप 3,70,000। क्लियर है? और इधर टू बैलेंस सी डी, तो टू बैलेंस सी डी, और 3,70,000 में से माइनस कितना कर लेंगे आप 22,000, तो 48,000, तो 3,48,000। क्लियर है? और ये भी कितना हो जाएगा 3,70,000। नहीं दिख रहा है सर, ये लीजिए 3,70,000। क्लियर है? फिर इसके बाद इधर कितना हो गया, तो 2,44,000, और इसमें से 11,000 माइनस करना है, तो 2,33,000। 2,33,000। आप एक बात गौर किए हैं, 2,44,000 और यहाँ 2,44,000, यहाँ 2,33,000। एक बात आप गौर किए हैं, यहाँ जो कैपिटल, यहाँ यदि कैपिटल को आप माइनस कर दें, तो सर करेंट अकाउंट का जो हमारा बैलेंस था वही यहाँ आ रहा है। सर कैपिटल को कैसे माइनस करें, तो देखिए ये जो टू बैलेंस सीडी आ रहा है, इसमें से कैपिटल 3 लाख है, माइनस कर दीजिए, कितना डिफरेंस आ रहा है 48,000, और यहाँ भी 2 लाख माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 33,000। मतलब सर ये कैपिटल और करेंट अकाउंट में बस डिफरेंस कैपिटल का होता है। यदि कैपिटल माइनस कर दें तो जो बैलेंस करेंट अकाउंट का होगा वही बैलेंस कैपिटल अकाउंट का होगा। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो ये फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन है। यदि आपको इस टाइप्स के और क्वेश्चन चाहिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, I'll reply as soon as possible। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सपोर्ट कीजिए ऐसे ही आप, ताकि हम ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें और आपके नॉलेज को और बूस्ट अप करें।